बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेशनल स्टेडियम कराची से प्रोग्राम नई बात के लिए मैं हूं फवाद अहमद। नाज़रीन, पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है। हमारे ख़िलाफ़ अगर जंग मुसल्लत करने की कोशिश की तो हम ज़रूर दिफा का अपना हक़ इस्तेमाल करेंगे। लेकिन पाकिस्तानी कौम इस वक्त क्या कर रही है? पाकिस्तानी कौम इस वक्त क्रिकेट को इंजॉय कर रही है। पाकिस्तानी कौम PSL 4 की तैयारी कर रही है। कराची हो या लाहौर, हर तरफ जो है वो क्रिकेट की बात हो रही है, क्रिकेट के मैचेस देखे जा रहे हैं। हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं कि सरहदों पर दुश्मन किस तरीके की बदमाशी करना चाहता है, क्योंकि वहाँ हमारी अफवाज मौजूद है कि जो दुश्मन को मुँह तोड़ जवाब देंगी। हम तो मौजूद हैं क्रिकेट के मैदानों में, हम तो मौजूद हैं क्रिकेट के शाहीनों को देखने के लिए, क्योंकि हमारे शाहीनों ने तो फ़िज़ा में बहुत अच्छा मुकाबला किया। जो अब मुकाबला यहाँ होने जा रहा है, जो हमारे शाहीन करने जा रहे हैं, वो PSL 4 का मार्का होगा। PSL 4 के कुछ मैचेस कराची में भी होंगे, PSL 4 के कुछ मैचेस लाहौर में भी होंगे। फाइनल इंशाल्लाह कराची के अंदर होगा, जो बहुत शानदार होगा, जिसमें पूरी कौम बहुत खूबसूरत अंदाज में इस नेशनल क्रिकेट स्टेडियम की पूरी रनाई को, पूरी रौनक को देख सकेगी। हम मौजूद होंगे आज नेशनल क्रिकेट स्टेडियम कराची में, और यहाँ पर हम बात करेंगे कि क्या इंतजामात हैं। आपने ग्राउंड बाहर से तो बहुत मरतबा देखा होगा, कराची के शहरियों ने नेशनल स्टेडियम बाहर से बहुत दफ़ा सड़क पर जाते हुए देखा होगा, लेकिन ये ग्राउंड कभी हमने अंदर से बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा। कराची की पूरी आबादी ने नहीं देखा, मज़ाफ़ात के लोगों ने नहीं देखा, सिंध के और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों के लोगों ने नेशनल स्टेडियम को कभी अंदर से नहीं देखा। आज हम आपको घुमाएंगे नेशनल क्रिकेट स्टेडियम अंदर से, उसके एक एक इंक्लोजर की तरफ चलेंगे, एक एक इंक्लोजर की बात करेंगे, इंतज़ामात की बात करेंगे, PSL 4 के इंतज़ामात की बात करेंगे। यहाँ पे साबिक क्रिकेटर से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि उनके दौर की क्या यादें हैं। यहाँ कोशिश करेंगे कि हम बात कर सकें यहाँ पर उन लोगों से कि जिन्होंने इस ग्राउंड को बेहतर करने में, इस ग्राउंड को खूबसूरत करने में, इस ग्राउंड को आबाद करने में किरदार अदा किया है। पहले देखेंगे एक रिपोर्ट जो PSL 3 की है, PSL 2 की और PSL 1 की है, कि उन PSLs के अंदर क्या होता रहा, फिर क्रिकेट सिटी कराची के अंदर क्या हो रहा है। उस पर अपने नुमाइंदा ख़ुसूसी ज़ाहिद गफ़ार से बात करेंगे और प्रोग्राम को आगे की तरफ बढ़ाएंगे। चल जोश दिखा दे तू और बाजा बजा दे तू, मैदान सजा दे तू, ये खेल दीवानों का। पाकिस्तान में क्रिकेट की तारीख बदलने वाली लीग PSL पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे बड़ा डोमेस्टिक इवेंट 2016 में अरब के सहराओं में क्रिकेट लीग का आगाज हुआ। पहले एडिशन में 5 शहरों के नामों से मंसूब 5 टीमों को एंट्री मिली। फाइनल समेत तमाम मैचेस मुल्क की हालात की वजह से UAE में ही मुनक्किद हुए। इस्लामाबाद यूनाइटेड बना PSL का पहला चैंपियन। दूसरे एडिशन के मैचेस भी UAE में मुनक्किद हुए, लेकिन फाइनल लाहौर में खेला गया, जहां फतह का ताज पेशावर ज़ल्मी के सर सजा। तीसरे एडिशन में छठी टीम मुल्तान सुल्तान को भी एंट्री मिली। शुएब मलिक की क़यादत में लीग मैचेस में धाक भी बिठाई, लेकिन प्ले ऑफ मैचेस में जगह ना बना सकी। तीसरे एडिशन का फाइनल कराची में खेला गया, कैसे हो कराची, जहां इस्लामाबाद यूनाइटेड ने फिर से मैदान मार लिया, लेकिन तमाशाइयों ने छतों के बगैर फाइनल मैच देखा और एंजॉय किया। चल जोश दिखा दे तू और बाजा बजा दे तू, मैदान सजा। PSL के चौथे एडिशन का फाइनल भी नेशनल स्टेडियम कराची में होगा। साथ ही 4 मैचेस भी इसी स्टेडियम में खेले जाएंगे। प्रोग्राम नई बात के लिए ज़ाहिद गफ्फार, नियो न्यूज़ कराची। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने मुलाहिज़ा की, साहिब रिपोर्ट ज़ाहिद गफ़ार हमारे साथ मौजूद हैं। हम मौजूद हैं कराची नेशनल स्टेडियम के इमरान खान इंक्लोजर में, जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के नाम से मंसूब है। इस स्टेडियम में PSL का आखिरी मरहला होने वाला है। जिस तरह से इंट्रो में हमने बताया कि इस ग्राउंड में तमाम चीज़ें आपको हमने दिखानी है। पहला मरहला है, प्रोग्राम का पहला पार्ट है। ज़ाहिद गफ़ार, ये जो ग्राउंड है, इसमें कितनी कैपेसिटी है, कितने लोग आ सकते हैं, कितने शायकीन इसमें जो है क्रिकेट देख पाएंगे लाइव? जी बिल्कुल, ये जो नेशनल स्टेडियम कराची है, ये बहुत तारीख़ी ग्राउंड है और यहाँ पर पाकिस्तान का बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है। इसकी जो कैपेसिटी है वो 32,900, वैसे तो 34,000 साढ़े 34,000 इसकी कैपेसिटी थी, लेकिन असेंबली जो ग्राउंड के अंदर लगी हुई है नसीमुल गनी स्टैंड्स के बिल्कुल बराबर में, उससे ये कि 1500 से 1700 जो तमाशाई उसमें बैठने की गुंजाइश है, वो उनका विजन साफ नहीं हो रहा था, तो वो नहीं हो रहा, जिसकी वजह से वो अब मैं उधर बैठकर मैच नहीं देख सकते, जिसकी वजह से जो इसको तमाशाइयों की तादाद जो कम हुई है। 32,900 इसकी पूरी जो कुल तादाद है जो तमाशाई इसमें बैठ कर देख सकते हैं। इस स्टेडियम के अंदर 14 इंक्लूजर्स हैं। अच्छा, इंक्लूजर की तरफ भी आते हैं। जो आखिरी PSL आपने फाइनल कवर किया था, उसमें ये हाउसफुल था, 32,900 तमाशाई यहाँ पर मौजूद थे, या कुछ टिकट्स रह गए थे बिकने से? नहीं, बिल्कुल जैम पैक स्टेडियम था, बहुत ही अच्छा फाइनल हुआ था। और ना सिर्फ स्टेडियम के अंदर बल्कि स्टेडियम के बाहर भी काफ़ी तादाद में लोग मौजूद थे। जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनके लिए वहाँ
स्क्रीन लगाई थी, SMDs लगाई थी, स्पेशल इंतज़ाम किया था, वहाँ पर चेयर्स भी लगाई थी और शहर को उन राउंड अबाउट्स को और उन ग्राउंड्स को जहाँ पर SMDs लगी हुई थी उनमें बहुत अच्छी तरीके से सजाया था। इंटरनेशनल क्रिकेटर्स जो मैच खेल रहे थे उनके कटआउट्स लगाए थे बड़े बड़े, और ना सिर्फ वो कटआउट्स लगे थे बल्कि बोर्ड्स भी लगे थे, वेलकम इंटरनेशनल क्रिकेट और वेलकम PSL, इस तरह के बैनर्स भी लगे। ग्राउंड की तरफ ही आते हैं। शायद हमारा जो हम प्रोग्राम में लोगों को दिखाना चाहते हैं कि ग्राउंड के बाहर से तो लोगों ने मैच देखा होता है, ग्राउंड में तो बहुत थोड़े से खुशकिस्मत 30-35 हज़ार 32 हज़ार जिस तरह से आपने बताया वो खुशकिस्मती होते हैं कि जो टिकट्स लेकर ग्राउंड के अंदर आते हैं। प्रोग्राम का हमारा मकसद भी है कि लोगों को ग्राउंड के बारे में, ग्राउंड की एक चीज़ को दिखाकर उसमें बैठकर महसूस करके लोगों को बताया जाए। यहाँ पर जो इंक्लोजर्स हैं वो कितने हैं, दाखिली रास्ते कितने होते हैं इस ग्राउंड के, इस ग्राउंड की पूरी डिटेल से आप मुझे बताएं कि कौन कौन से इंक्लोजर्स हैं, किसका टिकट कितने का होगा PSL के अंदर, और उस इंक्लोजर के अंदर इंतजामात क्या होंगे, एक इंक्लोजर दूसरे इंक्लोजर से मुख्तलिफ कैसे होगा। देखिए यहाँ जो पहला VIP जो इंक्लोजर है वो लिटिल मास्टर ग्रेट हनीफ मोहम्मद के नाम से मंसूब है, और उसमें उसका जो फाइनल का टिकट है वो 8,000 रुपये का है। इसी तरह जो दीगर मैचेस हैं, क्योंकि एक मैच तो खेला नहीं जाएगा फाइनल, क्योंकि लास्ट ईयर एक ही मैच था। इस दफ़ा जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 5 मैचेस की मेज़बानी दी है। 7 मार्च को पहला मैच होगा, उसके बाद 10 मार्च को होगा, इसी तरह फिर 12 मार्च है, 13, 15 और 17, 12 नहीं है 13, 15 और 17, ये 5 मैचेस की उन्होंने डेट्स दी हैं। तो हनीफ मोहम्मद का जो फाइनल का टिकट है वो 8,000 रुपये का, दीगर मैचेस की 4,000 का है। इसी के बराबर में कायद स्टैंड्स है, फिर वसीम अकरम इंक्लूजर है, वसीम बारी है, आसिफ इकबाल है। तो 4 कैटेगरीज में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इन 14 स्टैंड्स को जो है वो डिवाइड किया है। इनमें फ़र्क क्या होता है? एक देखो, अभी तो हम इसकी बात कर रहे हैं फाइनल टिकट के, चले रेट की तरफ जो है ना दोबारा आ जाएंगे, वो सारे रेट आप एक साथ बता दीजिएगा। एक इंक्लोजर जिसका टिकट 1,000 रुपये का है और एक इंक्लोजर जिसका टिकट 500 रुपये का है, दोनों इंक्लोजर्स में फ़र्क क्या है? क्या विजन का फ़र्क होता है देखने में, या वहाँ इंतज़ामात का फ़र्क होता है? जी, दोनों फ़र्क होते हैं, विजन का भी होता है और इंतज़ामात का भी होता है। जो VIP में जैसे बात है, जब एक शायकीन क्रिकेट जब वो 8,000 रुपये का टिकट ले रहा है तो उसको वहाँ लवाजमात भी मिलेंगे, सहूलियात भी मिलेंगी। तो इसी तरह जनरल स्टैंड्स हैं, वहाँ पे पब्लिक का ज़्यादा जोश व खरोश होता है, वहाँ पर नारे लगते हैं, इंजॉय करते हैं, वहाँ फैमिलीज़ भी होती हैं और ऐसे लड़के भी होते हैं जो क्रिकेट के शौकीन होते हैं, वो अपनी पसंद के नारे लगाते हैं और अपने खिलाड़ियों को हुडिंग्स भी करते हैं। लेकिन इस दफ़ा जो है नेशनल स्टेडियम कराची में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऐसे बैनर्स भी, ऐसे बोर्ड्स भी लगाए हैं जिसमें लिखा है कि नस्ल परस्ती का आप कोई जुमला नहीं कर सकते, कोई ऐसा सियासी जुमला नहीं कर सकते, और कोई भी इस तरह की बात जो गैर मौसम तरीके से की जाए तो उसके ऊपर भी पाबंदी है। अगर आपने वो काम किया तो यहाँ क्लोज सर्किट कैमरे लगे हुए हैं उन पर नज़र रखने के लिए, तमाशा यहाँ मैच देखें, एंजॉय करें, कोई ऐसी हरकत ना करें। अगर वो करेंगे तो कैमरे की आगे उनको देख रही है, तो इस वजह से जो है जनरल स्टैंड्स के अंदर तमाशा ज़्यादा होते हैं, वहाँ जोश खरोश ज़्यादा होता है, वहाँ लोग बैनर्स लेकर आते हैं। शायद जनरल स्टैंड में और VIP स्टैंड में एक तो फैसिलिटीज़ आपने बताई, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि कुछ कुर्सियाँ हैं कुछ इंक्लोजर्स के अंदर, जिस तरह से जिस इंक्लोजर में हम बैठे हैं इमरान खान साहब के नाम से जो मंसूब है, इसमें कुर्सियां हैं, कुछ हम देख रहे हैं कि सीढ़ियों के ऊपर बैठने का बंदोबस्त है, बॉक्सेस की तरफ भी आएंगे। और वैसे जो आपने बात की कि PCB की तरफ से बैनर्स लगाए जाएंगे, तो हमें एक बात ये समझनी चाहिए कि पाकिस्तानी कौम वैसे ही बहुत ज़िम्मेदार कौम है और इस तरह की वैसे भी हम उम्मीद नहीं कर सकते किसी हरकत की, लेकिन इस तरह के बैनर लगाना बेहतर इसलिए कि ताकि किसी के दिल में कोई शायबा ना रहे। आगे की तरफ चलते। ऐसा भी है कि ये कुर्सी वाला सस्ता है, कुर्सी वाला महंगा है और सीढ़ी वाला सस्ता है। कुछ हद तक बात आपकी सच है, क्योंकि सीढ़ी जाहिर से बात है 500 रुपये का है, तो वहाँ पर कोशिश होती है स्टेडियम इंतज़ामिया की भी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इंतज़ामिया की भी कि वो लोग ज़्यादा आएँ उस तरफ जनरल स्टैंड्स के अंदर, क्योंकि ये जो हमारे उल्टे हाथ पे ये जो स्टैंड है, ये बिल्डिंग बनी हुई है नेशनल क्रिकेट स्टेडियम की, पवेलियन जहाँ पे है, इस बिल्डिंग के अंदर कौन कौन सी फैसिलिटीज़ होती हैं, क्या क्या होता है इस बिल्डिंग के अंदर? पहले इस बिल्डिंग का बताएं, उसके बाद ये जो VIP इंक्लोजर आपने बताया, इसके ऊपर कुछ बॉक्सेस बने हुए हैं, ये बॉक्सेस आम आवाम के लिए होते हैं, इनके क्या रेट होते हैं? दोनों चीज़ों का बताइएगा, बिल्डिंग का भी और बॉक्सेस का भी। ये बिल्कुल अच्छी बात की, अपना अच्छा सवाल किया। अलीम अहमद मीडिया सेंटर, ये साबिक जर्नलिस्ट थे, साफिद है, उनके नाम से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये मीडिया सेंटर मंसूब किया है। तो इसके अंदर जो मीडिया के जो नुमाइंदे हैं, ब्रॉडकास्टर्स, उससे आगे बैठते हैं, लेकिन जो फॉरेन मीडिया आता है वो उसी मीडिया सेंटर में बैठते हैं। तकरीबन 200 से 300 ABC कैपेसिटीज़ की बढ़ाई है, तो इसकी तादाद ज़्यादा हो गई है। तो वहाँ वो मीडिया सेंटर है, उसके नीचे जो है VIP बॉक्स है, चेयरमैन बॉक्स है। अगर पाकिस्तान के सदर भी आएंगे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी आएंगे, कोई वज़रा आएंगे या गवर्नर, कोई भी बड़ी शख्सियत आएगी, तो वो
VIP बॉक्स के अंदर बैठकर मैच देखेगी चेयरमैन के साथ। तो पहले चेयरमैन बॉक्स अलग था, VIP बॉक्स अलग था, अब उसको मर्ज कर दिया गया है, जिसकी वजह से उसकी कैपेसिटी भी बढ़ी है, उसमें सीटें इन्हांस की गई हैं, मज़ीद गुंजाइश भी बढ़ाई गई है। तो उसके नीचे जब आप आते हैं, जो फर्स्ट फ्लोर है वो ड्रेसिंग रूम है, वहाँ पर क्रिकेटर्स जो है ड्रेसिंग अपना मतलब जो काम करते हैं, चेंजिंग रूम है, वहाँ पर खाते हैं पीते हैं, उसको भी इन्हांस किया गया है, बिल्डिंग को दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से किया गया है। फिर नीचे अच्छा, VIP जो ये आपने बताया चेयरमैन बॉक्स है, 7 दूसरे बॉक्सेस हैं, इसके साथ जो है वो बॉक्सेस मौजूद हैं जो VIP इंक्लोजर के ऊपर हैं। ये बॉक्सेस अलग से मिलते हैं, ये फैमिलीज़ के लिए हैं, कितनी कैपेसिटी के बॉक्स होते हैं, कितने का टिकट होता है? देखें, ये इसका बनाने का मकसद ये था कि लास्ट ईयर जब यहाँ फाइनल था PSL 3 का, तो VIP इंक्लोजर्स जो हैं इनकी हालत सही नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर छतें भी नहीं थी स्टैंड्स के ऊपर। तो ये नजम सेठी साहब का एक अच्छा स्टांस था, एक अच्छा फैसला था कि VIP बॉक्सेस बनाएं तकरीबन, ताकि जो हमारे मेहमान आए गैर मुल्की जो लोग आते हैं, जो तमाशाई होते हैं, वो उन VIP बॉक्सेस में बैठकर मैच देखें। तो इसकी तादाद तकरीबन 18 से 19 है, और इसकी एक बॉक्स के अंदर जो तादाद है बैठने की वो 18 है ना। ये बहुत लग्जरी रूम्स हैं, यहाँ पर किचन भी है, यहाँ आपको शेफ भी प्रोवाइड किया जाता है, इसके अलावा AC है, अंदर SMD LED स्क्रीन भी लगी हुई है। तो अगर आप मैच, टिकट कितने का होगा जाहिर इसका? टिकट इसका तो नहीं है, ये पासिस होते हैं, स्पेशल पासिस, ख़ास तौर पर जो अपने VIP मेहमानों को दिए जाते हैं। असल में ये VIP बॉक्सेस जो बनाने का मकसद यही था कि जो गैर मुल्की मेहमान आए उनको हम इंटरटेन कर सकें, उनके लिए स्पेशली जो ये बॉक्सेस बनाए थे। लेकिन अच्छा जाहिद, कराची के कमिश्नर ने कराची को क्रिकेट सिटी डिक्लेयर किया है। हमने आते हुए देखा कि बहुत सारे होर्डिंग्स भी लगे हुए थे। क्या इंतजामात हैं जो क्रिकेट सिटी है उसकी खूबसूरती के लिए, उसकी तज़ीन व आराइश के लिए क्या इंतजामात किए गए? इंतजामात तो अभी हो रहे हैं कराची गवर्नमेंट की जानिब से, कमिश्नर कराची की जानिब से, और मेयर कराची ने भी यहाँ का विज़िट किया। 7 से 17 मार्च तक ये 10 दिन हैं, 10 दिन उन्होंने कमिश्नर कराची ने डिक्लेयर किया यहीं खड़े होकर स्टेडियम के अंदर कि कराची जो बिल्कुल क्रिकेट सिटी होगी, और कराची की तमाम राउंड अबाउट्स को, चौरंगियों को मेहमान क्रिकेटर्स की कटआउट से, उनकी बड़ी बड़ी तस्वीर से सजा दिया जाएगा, क्योंकि एक कशिश पैदा करना चाह रहे हैं पूरी कराची की आवाम में। और कराची की आवाम 10 दिनों तक जो है शहर के अंदर सिर्फ क्रिकेट होगा यहाँ। अच्छा जाहिद, आखिरी जल्दी से बताएं, प्रोग्राम का ये पार्ट ख़त्म करने का वक्त हो रहा है, कि कराची में जो लोग स्टेडियम आएंगे उनके लिए क्या इंतजामात होंगे, कैसे वो स्टेडियम तक पहुँचेंगे? लास्ट ईयर हमने देखा था कि 20 बसें चली थी, ये शटल सर्विस, 4 उन्होंने ग्राउंड्स बनाए, 4 पॉइंट बनाए जहाँ से शटल सर्विस चलेगी। एक हकीम मोहम्मद सईद ग्राउंड है यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर, उसके सामने एक और ग्राउंड है, वहाँ भी शटल्स चलती हैं। इसके अलावा सिविक सेंटर है और एक मिलेनियम मॉल, यहाँ से शटल्स चलेंगी, वहाँ तमाशाई आएंगे, वहाँ रुकेंगे, अपनी गाड़ियाँ पार्क करेंगे, वहाँ वॉक थ्रू गेट लगेंगे, उनकी चेकिंग होगी, वहाँ उसका जो निज़ाम है बिल्कुल रेंजर्स के अंडर में होगा, इंतज़ाम पूरा, उनको प्रॉपर चेक करेंगे, वो शटल्स में चलेंगे। फिर यहाँ स्टेडियम के अंदर 14 दाखिली और खारजी रास्ते हैं जहाँ पर सुराख रसा कुत्ते भी होंगे, उनका जो चार्ज भी है वो भी सब रेंजर्स के पास है। तो यहाँ एक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम बनाया, एक रूम बनाया जिसमें 90 कैमरे पूरे स्टेडियम में लगे हुए हैं, न सिर्फ स्टेडियम के अंदर, स्टेडियम के बाहर भी, और वो नाइट विजन कैमरे हैं, बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, वो मतलब बिल्कुल सिक्योर बनाने के लिए। अभी लास्ट ईयर भी लगे हुए थे, अभी उसको इन्हांस किया गया है, उसमें मज़ीद उसकी कैपेसिटी को बढ़ाया गया है, और एक पूरा कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम भी बनाया जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि एक तमाशाई भी 33,000 तमाशाई यहाँ पर होंगे, हर तमाशाई के ऊपर जो नज़र होगी, हर तमाशाई के ऊपर नज़र होगी। यहाँ पर नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक के बाद आएंगे तो ग्राउंड के आर्किटेक्चर से बात करेंगे, और अगले पार्ट में साबिक टेस्ट क्रिकेटर इकबाल कासिम से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि उनकी क्या यादें आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। लगा दो जोर, मचा दो शोर कि दुनिया हिल जुल जाए, हाथ ऊपर करके बोलो ये खेल ही मन को भाए। दिल की पुकार है, यही प्यार है, अब झूम के बोलो तुम, जज्बा अंगार है, तैयार है, ललकार के बोलो तुम। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद, मौजूद हैं कराची के नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। PSL का मेला सजने वाला है, चंद ही रोज़ बाकी रह गए हैं, उससे कुछ पहले की बात है। इस वक्त भी यहाँ तामीराती काम ज़ोर व शोर से जारी है, बहुत तेज़ी से जारी है। हमारे साथ मौजूद होंगे प्रोग्राम के इस हिस्से में इस ग्राउंड के आर्किटेक्चर, जिन्होंने 16 महीने पहले जब चार्ज लिया तो ये ग्राउंड किस कंडीशन में था, 16 महीने में उन्होंने उस ग्राउंड के अंदर क्या तब्दीली की, PSL
का जो इससे पहले सीज़न था उसका फाइनल यहाँ पर हुआ, उस वक्त इस ग्राउंड की क्या सूरत हाल थी, अब क्या सूरत हाल है, इन्हीं चीज़ों के ऊपर अभी ये पार्ट हमारा प्रोग्राम का होगा। फ़ारूक गफ़ार साहब मौजूद हैं जो आर्किटेक्चर हैं, जिनके पास इस ग्राउंड की मेंटेनेंस का, इसको खूबसूरत करने का पूरा काम था। फ़ारूक साहब बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। फ़ारूक साहब, आपने जब 16 महीने पहले इस ग्राउंड का चार्ज लिया, हम सब ये जानते हैं कि पाकिस्तान में बैनुल अक़वामी क्रिकेट एक बहुत बड़े वक्त के बाद आई थी, तो ज़ाहिर है ग्राउंड्स की उस तरह यूटिलाइजेशन नहीं थी, फंड्स नहीं थे, एक आप ये कह लेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट ना होने की वजह से शायद पीसीबी के पास इतना पैसा नहीं होगा कि इस ग्राउंड को मेंटेन किया जाए। किस हाल में ये ग्राउंड आपको मिला था? 27 अक्टूबर को हम लोग आए थे यहाँ पे कराची नेशनल स्टेडियम में। 27 अक्टूबर 2017 में लाहौर नेस्पाक का प्रोजेक्ट था, तो उन्होंने हमें यहाँ पे भेजा है यहाँ पे नेशनल स्टेडियम के लिए। जब हम इस नेशनल स्टेडियम की जब स्टडी कर रहे थे, जब इसके बारे में हम मालूम कर रहे थे, तो इस नेशनल स्टेडियम की इंक्लूजर की हालत, इसकी ट्रसेस की हालत, छत की हालत, पवेलियन बिल्डिंग की हालत, बाहर सराउंडिंग जो है ऐसा लगता था कि कोई जो जंगल वगैरह है। तो उसके बाद जब हमने यहाँ पे प्लानिंग वगैरह स्टार्ट की अपनी, तो आहिस्ता आहिस्ता जो प्लानिंग हमारी बनती गई और उसको जैसे जैसे हम मुकम्मल करते गए, पहले फ़र्स्ट फेज़ में हमारा ये मसला था कि हमने PSL करवाना था। तो उसके लिए हमने जब ये विज़िट किया पूरा नेशनल स्टेडियम, तो उसमें जो प्रॉब्लम्स थी, हमें वॉशरूम्स की बहुत प्रॉब्लम्स थी, सीवेज की थोड़ी प्रॉब्लम्स थी। तो फर्स्ट फेज़ में हमने सारे वॉशरूम्स को ओके किया, नई हालत में बिल्कुल उनको डिमोलिश करके नया बनाया। उसके अलावा फिर हमने 2 लिफ्टें इंस्टॉल करनी थी VIPs के लिए, 2 लिफ्टें इंस्टॉल की। और फ्रंट्स की जो ये हमारे फ्रेंसिस वगैरह जो हैं जो लगे हुए थे, ये सारे डैमेज थे, इनको रिपेयर किया, जो नए लगने थे उनको नया लगाया। तो फिर उसके बाद ये PSL स्टार्ट हुआ यहाँ पे। अच्छा, PSL जो पिछला फाइनल यहाँ पर हमने देखा उसमें छतें मौजूद नहीं थी, ग्राउंड अच्छी कंडीशन में था, लेकिन अब तो बहुत खूबसूरत कंडीशन में, सिर्फ अच्छी कंडीशन में नहीं है, बहुत खूबसूरत कंडीशन में है। तो ये सारा सफ़र कैसा हुआ, इसमें कौन कौन सा काम आपने किया, किस तरीके से ग्राउंड का डिज़ाइन आप लोगों ने मुरतब किया, और ये छत के अंदर कहा जा रहा है कि कोई इम्पोर्टेड मटेरियल इस्तेमाल हुआ है, वो क्या था, इसकी खासियत क्या है? ये जब ग्राउंड का काम स्टार्ट हुआ नेशनल स्टेडियम का, तो इसमें हमारे जो सीनियर आर्किटेक्ट हैं, साद साहब हैं हमारे, और बची साहब भी हैं हमारे, तो उनकी कोऑर्डिनेशन के हिसाब से हमारा यहाँ पे काम चलता रहा। जैसे जैसे हम काम करते रहे, टेफ्लॉन का ये था कि फ़र्स्ट फेज़ में हमने सिर्फ ट्रसेस लगाने थे, क्योंकि टेफ्लॉन बनना था जर्मनी, ठीक है, उसकी स्टिचिंग होनी थी मलेशिया। इसकी स्टिचिंग आयरन स्टिचिंग टाइप की होती है, तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट था। तो इसलिए फ़र्स्ट फेज़ में जो है ना, वो ये काम हम कंप्लीट नहीं कर सके। फिर हमने कहा कि पहले ट्रसेस वगैरह की इनकी हालत सेट कर लें, उसके बाद जो है टेफ्लॉन इसके ऊपर होगा। टेफ्लॉन के लिए फिर हमने डिज़ाइन जो है वो मलेशिया से ही करवाया था, ठीक है। तो फिर ये टेफ्लॉन जो है स्टिच होकर वहाँ से यहाँ पे आया। इसकी क्या ख़ास बात है इस टेफ्लॉन की? ये वाटर प्रूफ है, हीट प्रूफ है, क्या इसकी ख़ास बात है? टेफ्लॉन की ख़ास बात यह है कि पहली कि ये वाटर प्रूफ, हीट प्रूफ, और इसकी सेल्फ वेट बहुत ज़्यादा है। इसकी लाइफ जो है 25 ईयर लाइफ है इसकी। ये 25 साल तक यानी कि ये रहेंगी छतें इसी कंडीशन? जी हाँ, इसी हालत। अच्छा, इसके अलावा ग्राउंड में और कौन कौन से काम है? हम ये देख रहे हैं कि कुर्सियों का डिज़ाइन भी जो है वो बड़ा खूबसूरत है, रंग बिरंगी कुर्सियाँ हैं। ये पिछले जो फाइनल था उसके बाद जो वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ हुई उसमें मौजूद नहीं था, तो पिछले के मुकाबले में जो पिछला फाइनल यहाँ पर हुआ, अब तो 4-5 मैचेज़ हैं, क्या फ़र्क देखेंगे जो शायकीन आएंगे यहाँ पे? शायकीन आएंगे, पहली सबसे खूबसूरती इसकी टेफ्लॉन, जो टेफ्लॉन लग गई है, साए में लोग बैठेंगे, और टेफ्लॉन की अपनी खूबसूरती एक है। दूसरी ये कि हमने VIP इंक्लूजर्स बनाए, जिनकी नई सीटें लग रही हैं, यहाँ पीछे आप देखेंगे कि नए इंक्लूजर की सीटें लग रही हैं। उसके अलावा पवेलियन बिल्डिंग में हमने टोटल डिज़ाइन अंदर से चेंजिंग किया है। VIP चेयरमैन बॉक्स जो है वो हमने इंक्रीज़ कर दिया है, और मीडिया का बॉक्स थे, मीडिया बॉक्स थे, उनके इंक्रीज़ करके उनके लिए हॉल्स, कॉन्फ्रेंस हॉल, उनके लिए स्टूडियो, उनके लिए कैमरामैन के स्टैंड्स, वो हमने सारे इंक्रीज़ किए हैं। और पवेलियन बिल्डिंग की जब हमने हालत देख रहे थे, तो इसके 2 फ्लोर बिल्कुल एक्सपायर थे, जिसको हमारे स्ट्रक्चर इंजीनियर आए हसन साहब लाहौर से, ठीक है, उन्होंने इसको दोबारा से डिज़ाइन किया और स्ट्रक्चर इसका दोबारा से बनाया 2nd फ्लोर। अच्छा, यहाँ कितने लोग कितनी शिफ्टों में काम कर रहे हैं? क्या एक शिफ्ट में काम होता है या अलग अलग तरह के मजदूर इंजीनियर्स काम कर रहे हैं? कौन कौन लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे, कितनी है तादाद उनकी? यहाँ पे हमारे पास जिस तरह है कंसल्टेंट्स, यहाँ पे नेस्पाक है, क्लाइंट हमारा PCB है, ख़याम साहब की बहुत सपोर्ट है इस प्रोजेक्ट के लिए, और उनका काफ़ी इंटरेस्ट भी है इस प्रोजेक्ट पे, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर जो है NLC, जो दिन रात यहाँ पे काम कर रही है, उन्होंने सब कॉन्ट्रैक्ट भी दिए हुए हैं। मतलब कि जितनी भी टीम यहाँ पे हमारी काम कर रही है, बहुत एफर्ट से काम कर रही है। एक हमारी थर्ड पार्टी है EA कंसल्टेंट, वो भी इसको वॉच कर रही है। अच्छा फ़ारूक साहब, आप शायकीन को, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को ये यकीन दिलाते हैं कि ये ग्राउंड अब किसी दूसरे ग्राउंड से दुनिया के कम नहीं है, बल्कि एक बहुत खूबसूरत ग्राउंड है। यहाँ जिस वक्त मैच खेलेंगे तो सारी फैसिलिटीज़ मौजूद होंगी। इंशाअल्लाह ये उम्मीद है कि जब ये नेस्पाक इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके बाहर जाएगा,
जब इसका फुल प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, अभी मेरे ख्याल में PSL के बाद भी हमारे फेजेस रहते हैं, काम रहता है हमारा। जब इसको हम कंप्लीट करके जाएंगे तो मैं यकीन है कि ये जो स्टेडियम है बाहर मुल्कों के मुकाबले में काफ़ी बेहतर होगा। अच्छा, बहुत बेहतर होगा, बराबर नहीं होगा बल्कि बेहतर होगा। बेहतर होगा। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है जो फारूक साहब ने हमें दी है कि कराची का जो स्टेडियम है, ये जिस वक्त मैचेस हो जाएंगे उसके बाद भी कहते हैं थोड़ा सा काम रहता है, तो इस ग्राउंड को हम दूसरे ग्राउंड से बहुत बेहतर करार दे सकते हैं। पूरी पाकिस्तानी कौम इसके ऊपर फ़ख्र करेगी इंशाल्लाह। और एक और बात ये है कि जब PSL के शायकीन यहाँ पर मैच देखने के लिए आएंगे तो वो हैरान रह जाएंगे कि पिछली दफ़ा के फ़ाइनल और उसके बाद वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ के मुकाबले में ये ग्राउंड अब एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत कंडीशन में मौजूद है। हमारे साथ ब्रेक के बाद मौजूद होंगे इकबाल कासिम साहब, जो साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं, पाकिस्तान का फ़ख्र है, बेंगलोर टेस्ट के हीरो हैं। उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि पहले की क्रिकेट और अब की क्रिकेट में, और उनकी जो यादें हैं क्रिकेट की इस ग्राउंड के हवाले से, वो उनसे जो है वो उसके ऊपर बातचीत करेंगे, उसको दोबारा करने की, उस याद को ताज़ा करने की कोशिश करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। दिल की पुकार है, यही प्यार है, अब झूम के बोलो तुम, जज्बा अंगार है, तैयार है, ललकार के बोलो तुम। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद मौजूद है नेशनल स्टेडियम में, जहां पर PSL का फ़ाइनल भी होना है। सिर्फ फ़ाइनल नहीं होना बल्कि कई मैचेस और होने हैं। हमारे साथ मुल्क के मारूफ साबिक टेस्ट क्रिकेटर इकबाल कासिम साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। बेंगलोर टेस्ट के हीरो इन्हें कहा जाता है, बहुत खिदमात हैं इनकी, पाकिस्तानी टीम के सिलेक्टर भी रहे, पाकिस्तानी टीम के कोच मैनेजर भी रहे, और बहुत सारी ऐसी खिदमात भी हैं पाकिस्तानी टीम के लिए कि जिसने पाकिस्तान की क्रिकेट को इस मकाम पर पहुँचाया। इकबाल कासिम साहब बहुत शुक्रिया। ये नाज़रीन, अकब में जो हमारे इंक्लोजर है ये इकबाल कासिम साहब के नाम से ही मंसूब है। उसी इंक्लोजर के सामने हम लोग खड़े हैं, बिल्कुल पुश्त के ऊपर अगर दिखाया हमारा कैमरामैन तो ये वो इंक्लोजर है कि जो इकबाल कासिम साहब के नाम से मंसूब है। इकबाल कासिम साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। PSL का मेला सज गया है, गो के सरहदों पर हमारा जो दुश्मन है, हरीफ है, वो कोई और मेला करना चाहता है, लेकिन पाकिस्तानी कौम जिस तरीके से जिंदा दिल कौम है वो PSL को एंजॉय इस वक्त कर रही है। कराची को क्रिकेट सिटी डिक्लेयर किया जा चुका है, शहर को खूबसूरत बनाया जा चुका है, शहर को आप ये कह लें कि एक नया रूप दिया जा चुका है। पाकिस्तान को PSL से कितना फ़ायदा है? आप कौमी टीम के टैलेंट के लिए भी हंटिंग कर चुके हैं, तो आप क्या समझते हैं कि जो PSL हो रहे हैं मुख्तलिफ, ये इसका सीज़न 4 है, इससे पाकिस्तान की क्रिकेट को कोई फ़ायदा पहुँच रहा है या ये एक मेला है बस? जी, बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आपका इनवाइट करने का। देखिए, पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो इस टाइप की जो लीगें हैं दुनिया में हो रही हैं, ये ट्रेंड चेंज ऑफ द क्रिकेट का ट्रेंड है, और कमर्शलिज्म बहुत ज़्यादा हो गया है। तो आप देखें, IPL में हमारे लड़के जाते थे पहले, और उसके बाद वहाँ पर कुछ मामला ऐसे हो गए कि वो रुक गया मामला। तो उसके बाद ये कि दूसरे लीगों में भी मौका कम मिलता था हमारे बच्चों को, तो उस लिहाज से ये एक बहुत मस्बत काम हुआ है। सेठी साहब और उनके जितने रफ़ाकार हैं और PCB भी जितने अभी भी एग्जिस्टिंग पास के जितने भी हैं, एक तसलसल है, तो उन लोगों ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया, ये PSL को मुतारिफ़ करा दिया, और अब आहिस्ता आहिस्ता वो एक प्रोडक्ट की शक्ल हो गया, और इससे खिलाड़ियों को पैसों का भी, कमर्शियल एंगल भी उनका सेफ हुआ, और पाकिस्तान के लिए एक टैलेंट हंट का भी एक इसमें जुज़ है, और इंटरनेशनल लेवल पे हम ये कह सकते हैं कि हम भी किसी से कम नहीं, हम भी वो काम कर सकते हैं जो दुनिया कर रही है, और हमारी जो लीग है वो भी नंबर 1 है माशाल्लाह। अच्छा इकबाल कासिम साहब, आप इस ग्राउंड में खुद टेस्ट खेल भी चुके हैं, इस ग्राउंड की एक बड़ी तारीखी हैसियत है, पाकिस्तान का एक बहुत तारीखी ग्राउंड है ये। इस ग्राउंड में जो पिच है उसका क्या बिहेवियर रहा है? बाज़ हम देखते हैं कि मगरबी ममालिक की जो पिचेज़ हैं उनको कहा जाता है कि ये बॉलिंग पिचेज़ हैं, इनके ऊपर गेंद तेज़ निकलती है। नेशनल स्टेडियम की जो पिच है इसके हवाले से इसका बिहेवियर क्या रहा है मजमूई तौर पे? देखिए, ज़्यादातर ये जो जितना समय खेला हूँ उसमें ये बैट्समैनों को भी सपोर्ट करती है और स्पिनर्स को भी सपोर्ट करती है, और इसीलिए ज़्यादातर मैचेस जो भी डिसीजन होते थे उसमें हम स्पिनर्स का बड़ा रोल होता था। मगर लेटली आफ्टर 92 वर्ल्ड कप चीज़ें बदली, और इसको भी रिले किया गया, इसको भी, और इस पर भी ग्रास लगाई गई, तो फिर ये फास्ट बॉलर को भी हेल्प करना शुरू कर दिया इसने। और पिचेस जो हैं वो नॉर्मली आपको जैसे आपको सूट करता है वैसे बन सकती हैं, तो इस लिहाज से पाकिस्तान को फास्ट बॉलर की ज़रूरत, फास्ट विकेटों की ज़रूरत पड़ी,
तो यहाँ विकेट फास्ट बन गई, स्पिनर की पड़नी तो स्पिनर बन गई, तो इसलिए इसका रोल जो है वो बड़ा मुख्तलिफ दौर में मुख्तलिफ रहा है। इकबाल कासिम साहब, ये जो ग्राउंड है इस वक्त ये बहुत खूबसूरत, आप ये कह लें कि कलर्स का एक कम्बिनेशन है, बहुत इसकी अच्छी ग्रास है। माजी में जब आप लोग यहाँ पे क्रिकेट खेलते थे तो फ्लड लाइट्स थी, इस ग्राउंड की क्या आप ये कह लें कि अपडेट हुई है, या ये ग्राउंड आप कहते हैं कि पहले ज़्यादा खूबसूरत था, अब जो है वो इसको बेशक अपग्रेड कर दिया गया, लेकिन आपको अपने ज़माने की खूबसूरती याद है? जी देखिए, जब मैं पहला जो मेरा जो याद मुझे पड़ता है, ये खुले स्टैंड होते थे सारे के सारे। इनके ऊपर छत नहीं थी? इनके ऊपर कोई छत नहीं थी, बल्कि ये स्टैंड होते थे और शामियाने लगते थे यहाँ पर, ठीक है, और वो भी शामियाने इस स्टैंड तक होते थे जो सामने आपको नज़र आ रहा है। ये सारा हिस्सा ओपन होता था, ठीक है, और यहाँ एक बैरक्स होती थी जो ड्रेसिंग रूम के तौर पर इस्तेमाल होती थी दोनों साइडों पर, तो और ओपन होता था सारा। सामने जनरल इंक्लोजर तो पूरा ही ओपन होता था, और उस पर भी लोग बहुत आते थे, बहुत इंजॉय करते थे, और फैमिली दर फैमिली अपने बच्चों के साथ टिफ़िन बॉक्स चले आ रहे हैं, खाने चले आ रहे हैं। तो उस वक्त ये सिक्योरिटी, उस वक्त ये प्रॉब्लम्स नहीं थे, फ्लड लाइट वगैरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। स्कोर बोर्ड एक सामने होता था बड़ा सा, तो विल्स वालों के नाम पीछे की तरफ जो ये स्टोर बोर्ड जो अभी जो है, अच्छा, तो जहाँ ये स्क्रीन लगी हुई, यहाँ स्क्रीन के ऊपर साइड, पीछे साइड पे एक बड़ा सा स्कोर बोर्ड हुआ करता था, और वो विल्स वाले जो पाकिस्तान टोबैको कंपनी के थे वो चलाते थे, वो पूरा उनका ताहिर मेमन साहब का बड़ा रोल था। और जो थी टिकटों के इनक्लोजर के नाम वगैरह नहीं होते थे, और टिकटों के लिए बाकायदा सुबह से लाइनें लगती थी, बसें चलती थी लालू खेत से यहाँ तक आने के लिए, स्टेडियम तक आने के लिए, और दूसरे शहरों के पॉइंट से। तो और ना ही सिक्योरिटी का इतना प्रॉब्लम था, ना ही इतनी कोई ज़्यादा मसाइल होते थे, लोग बड़े इत्मीनान से आते थे जाते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। अच्छा, माजी की तरफ अगर देखें, मैं दोबारा उसी तरफ जाऊंगा कि जब आप यहाँ पर पहला मैच खेले, अपने शहर में पहला मैच खेलना, क्या जज्बा था उस वक्त, क्या माहौल था? अगर उस मेमोरी को रिकॉल करें, स्टेडियम क्या फुल पैक था, जैम पैक था, किससे मुकाबला था, कोई अगर याद आपके जहन में हो उस ज़माने के जब आप खेले खुद? देखिए, मुझे तो इतना याद है कि जब नेशनल स्टेडियम की बात आई या कदाफी स्टेडियम की बात आई खेलने की, तो पहला दिल में ये ख्याल आता था कि यार यहाँ इतने ग्रेट प्लेयर खेल रहे हैं, और मेरे साथ भी इतने बड़े बड़े लोग नाम खेल रहे हैं, तो मेरा इसमें अल्लाह मियाँ मैं कितना अपने आप को खुशी से परफॉर्म कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, और मैं इनके साथ खेलूँगा, इनको मैच करूँगा नहीं करूँगा। ये एक ऐसा फेयर फैक्टर था जो हर वक्त सवाल रहता था, और इतनी पब्लिक के सामने ज़िंदगी में हमने नहीं खेला, तो वो ये यार कैसे ये फेस करेंगे इन सब चीज़। तो फिर मुझे मेरे एक साथी थे दोस्त, उन्होंने कहा यार आप ऐसा करें, आप अपना ध्यान हटाएं और च्युइंगम ले लें, च्युइंगम जो है ना वो खाते रहें और फील्डिंग करें। तो ये जो खिलाड़ी च्युइंगम चबाते हैं, इसका राज भी यही है, ये खास थेरेपी आपने खुद की थी? ये मुझे जो कहा गया था वो मैं आगे पास ऑन सबको करता हूँ। तो उस वक्त वो टेंशन थी कि यार वो पब्लिक सामने वाली जो थी ना, वो सारी की सारी जनरल पब्लिक होती थी, और वो स्टूडेंट्स होते थे, वो इंजॉय करते थे। उन्होंने कभी केला खाना तो कभी कीनू खाना तो कीनू फेंक देना, तो इस टाइप की चीज़ें होती थी। और बड़ी बड़ी जालियाँ ये भी मौजूद नहीं थी, ये कुछ भी ऐसा नहीं, ऐसा बड़ी नहीं थी, वो जालियाँ होती थी, मगर ऐसा नहीं था कि कोई जंगला बना हुआ पूरा। अच्छा, हम इकबाल साहब देखते हैं जो इंग्लैंड के ग्राउंड हैं, ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड हैं, वहाँ पे मैच जीतने के बाद तमाशाई ग्राउंड के अंदर आ जाते हैं, तो ऐसा कोई माहौल यहाँ पर भी रहा है? नहीं, यहाँ होता था, ऐसा नहीं कि नहीं होता। तो जो करीब वीआईपी के करीब होते थे वो तो आ ही जाते थे अंदर, बच्चे आ जाते थे, लेकिन ऐसा हड़ाहुड़ी वाला मामला नहीं था, बदतमीजी वाला या ज्यादती वाला मामला नहीं था, ऐसा नहीं था। तरीके से ये अप्रिशिएट करते थे या भागते थे। कुछ हर इतने बड़े मजमे में 2-4 आदमी तो ऐसे होते ही हैं। तो बहरहाल वो टेंशन दूर करने का मैंने आपको फार्मूला बता दिया। तो वो मैं अच्छा फील्डिंग भी करनी होती थी फाइन लेग पे या थर्ड मैन पे, तो नियरेस्ट टू द इनक्लोजर होते थे, तो गालियाँ भी सुन रहे होते थे, तो पत्थर भी सुन रहे थे लगते थे। तो वो फार्मूला मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उससे ध्यान बढ़ जाता था कि कॉन्सेंट्रेशन आपकी
विकेटों की तरफ रहती है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आप यूज्ड टू हो जाते हैं, फिर आपको कोई चीज़ नहीं लगती। इकबाल साहब, कोई यादगार आपको कोई वाकया इस ग्राउंड का याद हो, कोई इनिंग आपको याद हो कि जिसमें कोई पाकिस्तान ने बहुत बड़ा स्कोर कर दिया हो या पाकिस्तान की बहुत पिटाई लगी हो, कोई ख़ास ऐसा वाकया जो आपके दौर का आपकी याद में हो, आप उसमें खेले ना खेले लेकिन एक याद बना होता है? नेशनल स्टेडियम के बारे में ये कहा जाता है कि पाकिस्तान अपनी सीरीज़ के आखिरी मैच भी यहाँ रखता था ताकि ये ग्राउंड जो है पाकिस्तान के लिए बड़ा लकी रहा है। उसका कोई वाकया हो आपके ज़हन में? मेरे हिसाब से वेस्ट इंडीज़ की एक टीम आई थी, तो यह बारिशें हो गई थी, तो मैच जो था वो काफ़ी डिले हो गया था 2 दिन में। तो हेलीकॉप्टर से इसको सुखाया गया पूरा डाउन करके, ये वो तो मैच शुरू हुआ तो जो बॉलिंग थी, इमरान खान ने एक एंड से बॉलिंग की और नया बॉल मैंने उनके साथ शेयर किया एज ए स्पिनर। तो वो एक हमेशा यादगार रहता है कि नया बॉल भी पाकिस्तान के लिए मैंने टेस्ट मैच में किया। अच्छा, स्पिनर ने ही इनिंग को ओपन किया? जी बिल्कुल। तो खान साहब ने एक एंड से फास्ट बॉलिंग की थी और एक एंड से मुझे उन्होंने जगह लगा, क्योंकि बॉल ब्रेक होने के ज़्यादा चांसेस थे, तो वो उन्होंने मुझे इस्तेमाल किया। तो उसमें मतलब ये कि वो मुझे याद पता डेस्मन हेंस थे, वो आउट हो गए थे, तो कामयाबी हो गई। अच्छा, आपने विकेट भी ली उनकी, इतने बड़े खिलाड़ी की एक विकेट? जी बिल्कुल। तो इस लिहाज से जो है ना वो बड़ा यादगार है। मैं हमेशा कह सकता हूँ कि भाई मैंने इमरान खान के साथ बॉलिंग ओपन स्टार्ट की है, तो ये एक है। और बाकी वैसे मैचेस मैंने खुद देखे हैं यहाँ बैठ के सामने, वो सामने वाले स्टैंड थे। तो सादिक मोहम्मद, वसीम राजा की इनिंग थी यहाँ वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़, वो मैं नहीं भूलता हूँ कि उनमें से एक आदमी इंजर्ड था, उसके बावजूद भी वो खेलता रहा और हम वहाँ बैठ के तालियां बजा के अप्रिशिएट करते थे। तो वो मेरा देखने का जो टाइम पीरियड था, जो मैंने देखा मैच, तो दिल में हर वक्त ये ख्याल रहता था कि यार इधर इस ग्राउंड पे अंदर आके खेलना चाहिए, अल्लाह करे कभी मौका मिले। तो इमीडिएटली 6 महीने के अंदर मैं वसीम राजा के साथ टीम में भी शामिल हुआ नेशनल बैंक से, और पाकिस्तान टीम में भी हुआ, फिर हम खेले भी साथ। तो इकबाल साहब, आपकी इजाज़त से एक छोटा सा यहाँ पर नाज़रीन हम ब्रेक लेंगे इकबाल साहब की इजाज़त से। ब्रेक के बाद आएंगे तो क्रिकेट के दौर की कुछ यादों पे बात करेंगे और जो मौजूदा PSL होने जा रही है, इस PSL के हवाले से इकबाल कासिम साहब का तबसरा लेंगे कि इस PSL के अंदर वो क्या उम्मीद रखते हैं, ये PSL किस तरीके से टेक्निक में मुख्तलिफ है पुरानी क्रिकेट से, इसी तरह के मुख्तलिफ सवालात होंगे जो क्रिकेट से मुताल्लिक़ ही होंगे। मौजूद ही हम होंगे नेशनल क्रिकेट स्टेडियम कराची के अंदर आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। लगा दो जोर, मचा दो शोर कि दुनिया हिल जुल जाए, हाथ ऊपर करके बोलो ये खेल ही मन को भाए। तेरी मेरी रगों में जो खून दौड़े है, ये है वो गेम मेरे दोस्त जो दिलों को जोड़े है। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। मारूफ टेस्ट क्रिकेटर इकबाल कासिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं हम नेशनल स्टेडियम में। यहाँ उनसे बात हो रही है क्रिकेट की, बड़े पुराने दौर की यादों को भी ताज़ा किया इकबाल कासिम साहब ने। मज़ीद इसी तरह की बातें करेंगे। PSL की तरफ आते हैं। इकबाल कासिम साहब, ये जो PSL है और T20 क्रिकेट है, ये ज़ाहिर है कि आपके ज़माने में नहीं थी। इस क्रिकेट से आप क्या समझते हैं कि क्रिकेट में कोई बेहतरी आई है या कमर्शलिज्म बढ़ा है और क्रिकेट जो है वो आप ये कह लें कि टेक्निक के हवाले से थोड़ी सी ख़राब हुई है? देखिए, वैसे तो क्रिकेट जो थी वो टेस्ट क्रिकेट से ही निकली है और उसी में उसका एक चार्म अलग था। फिर वनडे क्रिकेट आएगी, उसका एक चार्म अलग है। मगर क्योंकि वक्त की लोगों के पास वक्त नहीं है, टीम हालात ऐसे हो गए, इकोनॉमिकली लोग मसरूफ़ हैं, और तो उसके लिए वक्त को बचाने के लिए ये T20 जो है वो बेहतरीन फॉर्मेट है। 2-3 घंटे के अंदर इंसान जो है वो अच्छा मैच भी देख लेता है और रिज़ल्ट ओरिएंटेड है। और टेस्ट मैच के लिए आपको 5 दिन वेट करना पड़ता है, वनडे के लिए 6 घंटे आपको बैठने पड़ते हैं। इंटरटेनमेंट भी ज़्यादा है, चौके भी छक्के भी ज़्यादा लगते हैं, जाहिर है। अच्छा, आप क्रिकेट तो बेसिकली जो है वो असल में टेस्ट क्रिकेट ही थी, लेकिन लोग शौक हो गया लोगों को छक्के देखने का, ख्वाहिश होती है कि गेंद ग्राउंड से बाहर जाए। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे पहले आप गज़लों की महफिलें जमती थी, उसके बाद पॉप म्यूज़िक आ गया, तो जो पब्लिक को पसंद हो वही चलता है। पब्लिक को ये बहुत पसंद है क्योंकि इसमें चौके छक्के हर चीज़ है, लंबी लंबी स्कोरिंग भी है, और 20 ओवर के अंदर 120 गेंदों में हर चीज़ का फैसला हो जाना है। बैटिंग किसने अच्छी की, किसने बॉलिंग अच्छी की, कौन जीता कौन हारा, 2 घंटे के अंदर 3 घंटे के अंदर आप फारिग हो जाते हैं। तो इस लिहाज से ये क्रिकेट का फॉर्मेट है। इसमें जो क्रिकेट खेलनी चाहिए वो सिर्फ जो नॉर्मल क्रिकेट खेलते हैं, जिनको टेक्निक अच्छी है, वो इसमें अडॉप्ट कर लेते हैं और वो
चौके छक्के भी मार लेते हैं, वो अडॉप्ट कर लेते हैं, फिर टेस्ट में भी खेल लेते हैं। कुछ ऐसे हैं जो स्पेशलाइज्ड हैं कि जिनका काम ही यही है कि उन्होंने रुकना नहीं है, तो वो मारते चले जाना है, तो वो वैसे भी हैं। तो हर फॉर्मेट के लिहाज से खिलाड़ी हमारे पास पाकिस्तान में हैं और इससे नए बच्चों को बड़ा मौका मिलता है कि 4 ओवर की आपने करने, तो आप 4 ओवर का जो प्रेशर है आप ले सकते हैं। नया बच्चा जो है वो झेल लेता है और वो आ जाता है। और खिलाड़ी जो है बैट्समैनों के लिए ज़रा मुश्किल ये है जगह, बॉलरों के लिए बहुत आसान है, इसलिए कि उनके पास टाइम होता है, 24 गेंदें वो अपने आराम से आके कर सकते हैं। अच्छा इकबाल साहब, पाकिस्तानी टीम जो है वो T20 रैंकिंग में बड़े टॉप पर है, पहले नंबर पे भी है और आगे पीछे होती रहती है, तो टॉप के गिर्द ही घूम रही है। पहला वर्ल्ड कप में भी हम फाइनल तक पहुँचे T20 के, दूसरा वर्ल्ड कप हम जीत गए, इस तरह से बड़ी एक कामयाबी है T20 में। तो आप क्या समझते हैं कि जो PSL का एक मेला सजता है जिसमें इतनी बड़ी लीग होती है, इंटरनेशनल खिलाड़ियों के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर होता है, तो ये पाकिस्तान को उसका फ़ायदा हुआ है या आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट इस फॉर्मेट में थी ही बेहतर? देखिए हमारी क्रिकेट जो है ना, वो मैंने खुद गलियों से खेली है, गलियों से, सड़कों पे, रमज़ान में, और ये T20 का जो इनफैक्ट क्रेडिट जाता है वो पाकिस्तान को जाता है, क्योंकि आपको याद होगा सुपर कप के नाजवा सुपर कप के नाम से एक टूर्नामेंट होता था, वो T20 का था, वहाँ से इंट्रोडक्शन हुई है इसकी, और रमज़ान के अंदर लोग वक्त गुजारने के लिए वो शुरू कराया गया था, और वो उसके बाद इंटरनेशनली फेम हो गया, उसके बाद अब दुनिया ने इसको अडॉप्ट कर लिया। तो हमारे तो जो लोग बच्चे आते हैं खेलने के लिए, वो तो गलियों से, सड़कों से, स्ट्रीट क्रिकेट से हमारी तो मशहूर है, और वो है ही T20 की, तो इसलिए हमें टैलेंट अनायत करने में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है T20 के लिहाज से। यस, टेक्निकली वनडे और टेस्ट मैच के लिए हमको सर्च करना पड़ता है, हमको डेवलप करना पड़ता है ये, मगर T20 अल्लाह खुद का फील है। अच्छा, पहले के मुकाबले में आप क्या समझते हैं कि जो अब पाकिस्तानी टीम है ये किन हवालों से पुरानी टीमों से बेहतर है? देखिए, हर गेम का फॉर्मेट का मज़ा है ना, हर एक गेम की उसकी एक साहब है। तो टेस्ट क्रिकेट के लिहाज से तो जो पुरानी टीम थी खान साहब के ज़माने में, जावेद मियादाद, इंजमाम, ये बहुत सारे बड़े आउटस्टैंडिंग, मोहम्मद यूसुफ, क्लासी, वकार यूनुस, वसीम अकरम, सईद अनवर, आमिर सुहेल, ये वो लोग थे जो हर फॉर्मेट में, वनडे में भी और टेस्ट मैच में भी बड़ा अच्छा अपने आप को मैनेज करते थे, और इनको देखने के लिए लोग दुनिया में आते थे और इनका एक नाम था। मगर अब पाकिस्तान T20 में तो बहुत अच्छा है, वनडे में किसी हद तक हम सर्वाइव कर भी लेते हैं। टेस्ट मैचेस के अंदर हमको बहुत ज़रूरत है कि हम अपने नए बच्चों को ज़रा पेशेंस की तरफ लेके जाएं और ज़रा वो स्टे करें विकेट पर, टेक्निकली थोड़ा साउंड हो। अगर वहाँ टेक्निकली वो साउंड प्लेयर हमें मिल जाते हैं तो वो वनडे में भी अच्छा खेलेंगे और इंशाल्लाह T20 में भी अच्छा खेलेंगे। कासिम साहब, क्या उम्मीद है आपको, कराची कैसे होस्ट करेगा अपने PSL के खिलाड़ियों को? क्या मैसेज देंगे इंटरनेशनल खिलाड़ियों को? क्या मैसेज देंगे अपनी कौम को? पूरा एक मजमूई तौर पर PSL 4 का जो सीज़न अब कराची में मेला सजने वाला है और फिर एक आध मैचेस लाहौर में भी हैं, उसके हवाले से आपकी उम्मीदें क्या हैं? क्या मैसेज देंगे इंटरनेशनल खिलाड़ियों को, क्या मैसेज देंगे? सबसे पहले तो मैं PCB को मुबारकबाद देता हूँ, ये बेहतरीन स्टेडियम जो है उन्होंने रेनोवेशन के लिए मोरलेस फिनिशिंग की तरफ है, और ये ऐसा लग रहा है कि आते ही मेरा दिल जो है बहुत बाग हो गया है देख कर के रंग बिरंगी स्टैंड्स हैं, और इंशाल्लाह जो पब्लिक आएगी और वो बैठेगी तो वैसे भी इंजॉय करेगी। तो कराची के लोग जो है ना वो अच्छी क्रिकेट देखने के मुतमन्नी है, चाहे वो एक रोज़ा मैच ही डोमेस्टिक का क्यों ना हो, उसका फाइनल हो तो आप देखें यार जब गफ़ीर होता है, तो पब्लिक जो है वो वैसे ही थर्स्टी है मैच देखने के लिए। साल में इक्का दुक्का मैच मिलता है, अब PSL की वजह से ये मैच इनको मिल रहा है, और 2-4 मैच यहाँ भी हो जाएंगे और फिर फाइनल भी हो जाएगा, तो पीपल आर वेटिंग टू वॉच अच्छी क्रिकेट। और इंटरनेशनली मैं लोगों को यही कहूँगा कि जी बेफिक्र होकर आए, बेखौफ आए, अल्लाह फजल सिक्योरिटी आउटस्टैंडिंग है। सिंध गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर जो फाइनल हुआ था कितना ज़बरदस्त पीछे इंतज़ाम किया, आप चारों तरफ आपने देखा, सड़कें बनी, ब्रिजेस बने, कलर्स हुए, पता नहीं क्या क्या खुशियों का, यानी उससे अंदाज़ा होता है कि हम को कितनी खुशी है PSL के यहाँ आने की। तो इस लिहाज से रेनोवेशन ये बता रहा है कि एवरीबॉडी इज रेडी, आउट क्लास रेनोवेशन है, खूबसूरत बिल्कुल है। मतलब ये ग्राउंड किसी भी तरीके से दुनिया के किसी दूसरे ग्राउंड से कम नहीं है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, और इसके लिए डेफिनेटली पूरी PCB जो है मुबारकबाद की मुस्तहिक है। और मैं समझता हूँ कि फॉरेन प्लेयर्स को जो है बेखौफ आना चाहिए।
हम सबकी पजीराई करते हैं, अच्छी क्रिकेट की पजीराई करते हैं, मेहमान नवाज हैं और इंशाल्लाह कराची के लोग अपने मेहमानों की बिल्कुल तारीफ़ भी करेंगे गेम की और इन्जॉय भी करेंगे। बहुत शुक्रिया इकबाल कासिम साहब। नाज़रीन, इकबाल कासिम साहब हमारे साथ मौजूद थे प्रोग्राम में। हमने PSL से पहले जो भी सारी सूरत हाल है उसका ग्राउंड में खड़े होकर जायज़ा लिया, उसके ऊपर बात भी की। आज के प्रोग्राम में हमारी कोशिश यही थी कि जो ग्राउंड के अंदर की सूरत हाल होती है, ग्राउंड जो बहुत थोड़े लोगों ने ग्राउंड देखा होता है, कराची की अगर आबादी की बात की जाए तो 2-2.5 करोड़ की आबादी में से 30-35 हज़ार की एक गुंजाइश है और पूरे मुल्क में 16-17 करोड़ आवाम जो है उन्होंने भी ज़ाहिर है कि हर शहर में, हर गली में, हर मोहल्ले में ग्राउंड्स नहीं होते। नेशनल ग्राउंड के ही अंदर से इंक्लोजर देखने की, नेशनल ग्राउंड स्टेडियम के अंदर से जो है वो इंतज़ामात देखने की और पिच के करीब खड़े होकर करने की, ये मैच के मौके पर तो मौजूद होता है लेकिन इस तरीके से हमने पहली दफ़ा आप तक पहुंचाया है। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए याद दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। तेरी मेरी रगों में जो खून दौड़े है, ये है वो गेम मेरे दोस्त।